Assalamualaikum guys, my name is Mohammad Mubashir Fan. You're watching Crypto Bobby YouTube channel. Welcome to the BTC market updates. और हम ऑल्ट कॉइन्स के भी कुछ यहाँ पे एनालिसिस को कवर करने वाले जिनका कल आपने कमेंट्स में मुझसे पूछा था। तो अगर आप भी किसी ऑल्ट कॉइन के टेक्निकल एनालिसिस करवाना चाहते हो, उसका नेक्स्ट टारगेट जानना चाहते हो, किस तरीके से उसमें ट्रेड करनी है आपको वो चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट में उसका नाम लिख दें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर कर दूंगा। तो जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले ऑल्ट्स थे उनको मैं आज की वीडियो के एंड में कवर करूंगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्कैमर से बच के रहो। मेरे नाम के बहुत ज़्यादा लोग आपके साथ स्कैम कर रहे हैं। मेरे नाम पे डिस्कॉर्ड पे आपके साथ स्कैम, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे स्कैम हो रहा है। कोई भी आपको मेरे नाम से मैसेज करता है वो स्कैमर है, क्योंकि हम भी या मेरी टीम में से कोई भी या मैं आपको कभी खुद से पहले मैसेज नहीं करेंगे। अगर आपको प्रीमियम ज्वाइन करना है तो हम और सिर्फ व्हाट्सएप पे डील करते हैं, डिस्कॉर्ड पे हम कोई भी डील नहीं करते। ठीक है, तो जो लोग डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करते हैं, हमारा फॉर द मार्केट अपडेट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो, अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपके साथ बहुत ज़्यादा स्कैमर्स मिलेंगे, तो आपको बच के रहना है। प्रीमियम ज्वाइन करना है आपको, नीचे मेरा नंबर जो मिल जाएगा वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलते हैं बिटकॉइन के अपडेट्स की तरफ। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, इस चीज़ को भी मैं कवर करने वाला हूँ। शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर भी एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वन डे के चार्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक 100 मूविंग एवरेज थी, जो कि बार बार बिटकॉइन को यहाँ पे नीचे की तरफ फेंक रही थी, फाइनली हमने उसका कर दिया ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट हमने पहले भी किया था, लेकिन कैंडल क्लोजिंग के बाद वो फौरन से नीचे आ गया था। लेकिन जब सस्टेन करने लग जाए मार्केट किसी सपोर्ट के ऊपर, तो इट मींस कि अब ये जो है वो ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही हमारे पास एक कैंडल फ्लिप होती है, रिटेस्ट तो आपने बाय करना है। अगर मैं आपको 4 आवर्स का चार्ट यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे एक परफेक्ट हमारे पास ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद देखो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक डेली क्लोजिंग हुई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई, इवन कि दूसरी कैंडल ने भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट की। और हमारा जो टारगेट था वो $21,500 था। अब किसी ने मिस कर दिए, वो यहाँ पे पैनिक करेगा कि अब यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, फोमो करोगे। लेकिन फोमो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं वन डे के चार्ट के अंदर ही। और यहाँ पे अगर आप देख लोगे तो बीटीसी ने एक अच्छा, हमारा जो टारगेट बनता है 21,500, उसको फ्लिप किया है। लेकिन अब 21,600 अब हमारे पास काम करेगी एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमें इससे कैसे किस तरीके से एंट्री लेनी है आपको इस मार्केट के अंदर, उस चीज़ को मैं कवर कर दूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें एक रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि हमें इस एरिया में मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, जो कि हमारे पास एक एरिया है, वो पूरा रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, जहाँ से आपने देखा कि बिटकॉइन को आज भी हमारे पास एक जो है वो रेजिस्टेंस मिली, और बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे डंप कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला एरिया है। अब अगर आप कोई भी एंट्री का वेट कर रहे हैं, तो आपने एंट्री कहाँ पर लेनी है? जैसे ही हमारे पास $21,600 वाला एरिया फ्लिप होता है, उसकी रिट्रेसमेंट पे जिस तरह आपने यहाँ पे बाय किया था, हमने उस तरीके से ही बाय करना है। सेकंड थिंग, यहाँ पे 100 मूविंग एवरेज का जो वो ब्रेकआउट हो गया, जो कि हमारे पास एक साल से नहीं हुआ था। और वो ब्रेकआउट जब लास्ट टाइम हुआ था, तब आपको याद होगा मार्केट को सपोर्ट बना के, ठीक है, किस तरीके से पंप करती है, और हमारे पास एक अच्छा रैली आता है मार्केट के अंदर। और अभी मार्केट के फंडामेंटल्स काफी बुरे चल रहे हैं, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे हमारे पास एक बुलिश रेक्टेंगल बना, इसका ब्रेकआउट किया और मार्केट अब पंप करी। अब नेक्स्ट मूव यहाँ पे क्या हो सकती है? एक और चीज, 3 डे के चार्ट के अंदर मार्केट ने यहाँ पे हमारे पास एक आरएसआई जो हमारे पास बन रहा था, उसका ब्रेकआउट किया, जो एक आरएसआई की ट्रेंड लाइन हमें बार बार नीचे रोक रही थी, उसका हमने ब्रेकआउट किया, जो कि लास्ट टाइम जब ये गई थी ऊपर, ठीक है, जब ये अपने 80s-70s वाले एरिया को क्रॉस करती तो ऑल टाइम हाई, मतलब ओवर बाइड हो जाता है, तो ये ऑल टाइम हाई की तरफ होता है। ठीक है, लास्ट टाइम हम यहाँ पर थे जब ये यहाँ पे गई थी, ऑल टाइम हाई पे अपने गई थी आरएसआई, तो यहाँ पे हम उस वक्त थे $41,000 पे। अगेन जब मार्केट ने ऊपर गई, ऑल टाइम हाई की तरफ गई आरएसआई अपनी, मतलब 70 वाले एरिया को क्रॉस कर लिया। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन ने हमें वापस से, देखो जो ट्रेंड लाइन चलती आ रही है अलाइनमेंट में, ये हमें इससे रेजिस्टेंस मिल रही है बार बार। हम जब ये वापस यहाँ पे गई थी, तब उस वक्त भी हम लोग मार्केट के अंदर $65,000-67,000 के अंदर थे। वापस जब हम यहाँ पे मार्केट गई थी, इसी ट्रेंड लाइन हमें रेजिस्टेंस दी थी, तो हम इसी ट्रेंड लाइन को देखो यहाँ पे फॉलो करें, तो ऊपर से इस ट्रेंड लाइन को, नीचे से इस ट्रेंड लाइन को, अगर हम उस ट्रेंड लाइन को छोड़ भी दें, तो यहाँ से आप एग्जाम्पल ले लो, तो हम यहाँ से ऊपर से इस ट्रेंड लाइन को और नीचे से आरएसआई की ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे थे, जो कि हमें बार बार फेंक रही थी नीचे। ठीक है, यहाँ पे भी इसने हमें फेंका ऊपर से, तो यहाँ से इसने भी हमें रिजेक्शन दी। ठीक है, यहाँ पे इसने हमें अगर रिजेक्शन दी, इस ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ से हमें रिजेक्शन दी। अब दोनों का जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक साथ हुआ है, तो ब्रेकआउट हुआ है, अगर ये चांसेस है कि अब ये यहाँ पे बाइंग होगी और यहाँ पे यहाँ तक जा सकती है, 70 वाले एरिया की तरफ वापस जा सकती है। और जो बिटकॉइन का एरिया बन सकता है, वो अगर हम बात करें ऐसा सबसे पहले क्लोजेस्ट सपोर्ट से हम यहाँ पे काउंट करते हैं, तो यहाँ हमारे पास जो सबसे पहला एरिया बन जाता है, जो कि मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो है $22,800 वाला एरिया। मैं इसको थोड़ा सा फिल कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, हमारे पास सबसे पहला एरिया बन जाता है 22,800, लेकिन अब अगर आपको एंट्री लेनी है, तो मैं आपको वेट करूंगा कि आप वेट करो फिलहाल $20,800 पे वापस आने का, या 21,600 के फ्लिप होने का। 20,800 अब हमारे पास एज इंपॉर्टेंट सपोर्ट वर्क करेगी। ठीक है, 20,800 से लेकर $21,000 वाला जो एरिया अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। $21,000 से लेकर $20,800 वाला एरिया जो है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, वरना वेट करो कि कब हमारे पास 21,600 जो है वो फ्लिप होता है, तब आप एंट्री लो। और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो सीधा सीधा 22,500 होना चाहिए। उसका ब्रेकआउट होता है तो $25,000 वाला एरिया
एरिया, और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि $28,000 वाला एरिया प्री हॉल्विंग में देख सकते हैं। ठीक है, प्री हॉल्विंग में बता चुका हूँ आपको, अभी बताऊंगा तो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब चलते हैं हम आप लोगों के कॉइन्स की तरफ जो आप लोगों ने मुझे कल कहे थे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डॉज के बारे में। तो डॉज ने यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे रिट्रेसमेंट ली, और इस रिट्रेसमेंट का ही मैंने आपसे कहा था अपनी वीडियो के अंदर, जो मैंने डॉज कॉइन के ऊपर और शिप कॉइन के ऊपर सेपरेटली बनाई, वो जाके आप देख लो। और यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन का एग्जैक्ट यहाँ पे कल रात को इसने जो है वो सपोर्ट लिया, क्योंकि जो ट्रेंड लाइन थी हमारे पास बहुत ब्रेक इंपॉर्टेंट थी। देखो जब भी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट्स होते हैं ना, उसको हल्का मत लिया करो। जैसा भी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बीटीसी के अंदर हो रहा है, सेम यही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डॉज के अंदर हुआ। डॉज ने यहाँ पे जो हमारे पास मूव दिया, वो यहाँ पे हमारे पास अब देख सकते हो कि 35% तक का मूव दिया। एक और ब्रेकआउट जो हुआ था, अगर हम इस ट्रेंड लाइन से लेते हैं, यहाँ से देखो, ठीक है, ट्रेंड लाइन के जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक ट्रेंड लाइन चलती आती थी, ठीक है, मैं रिजेक्शन दे रही थी, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट किया, पंप देखो खाली आप। ठीक है, तो अभी हम इसको फिलहाल इग्नोर करेंगे, अभी हम इस ट्रेंड लाइन पे फोकस करेंगे। तो अगर आपको डॉज वापस इस एरिया में देखने को मिलता है 1150 से लेके 12 के अंदर वाले, जैसे 1 to 6 पे ना, भी 1 2 के नीचे अगर मिलता है ना 12 के नीचे, तो आपके लिए अच्छी बाइंग होगी डॉज कॉइन में। डॉज कॉइन को आप एक्यूमुलेट करते रहो, क्योंकि अब इसके पीछे एलॉन मस्क काफी ज्यादा अब ट्वीट्स करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि वो ट्विटर के ओनर बन चुके हैं। सेकंड कॉइन जो था वो सोल, जिसकी मुझे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट थी। सोल मैंने खुद भी बाय किया, और सोल की मैंने आपको बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन दी थी। सोल को मैंने आपसे बाय करने का हर वीडियो में कहा, क्योंकि एक इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। सपोर्ट पे मैंने खुद भी एक्यूमुलेट किया $30 पे, और अभी मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट के अंदर हूं। अब अगर आपने एंट्री मिस की ये वाली, तो आपको सोल के अंदर कहां पे एंट्री लेनी चाहिए? फिलहाल सोल अपने रेजिस्टेंस लेवल पर है, लेकिन इसने 100 मूविंग एवरेज जो इसको रेजिस्टेंस दे रही थी, यहाँ पे देख रहे हो, उसने इसको फ्लिप किया, और यहाँ पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया भी था। तो ये अगर हमारी डेली क्लोजिंग अबव द 34.80 सेंट्स के अबव होती है ना, तो आपने रिट्रेसमेंट पे सोल को बाय कर लेना। जैन आपके जो सोल के टारगेट होने चाहिए, वो पहला टारगेट 36 हो सकता है, सेकंड टारगेट आपका 38 हो सकता है, एंड द लास्ट टारगेट आपका 44-47 तक हो सकता है। मेरा पर्सनली टारगेट जो है वो $50 है, तो मैं इसको वहां पे जो है वो निकलने वाला हूँ सोल के अंदर। द लास्ट कॉइन इज बीएनबी। बीएनबी के बारे में काफी ज्यादा लोगों ने पूछा था। बीएनबी का मैंने आप लोगों को डिस्कॉर्ड के अंदर एक लॉन्ग सिग्नल भी दिया था, जैसे ही जब बीएनबी यहाँ पे था, मैंने कहा था इसने 100 मूविंग एवरेज को फ्लिप कर दिया, और इसके अलावा जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी, उस एरिया को भी इसने ब्रेक किया। ब्रेक करके रिट्रेसमेंट ली, हमने इसको यहाँ पे बाय किया। हमारे ऑल टीवीज यहाँ पे हिट हो गई थी, लेकिन जो हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था उसको भी इसने फ्लिप कर दिया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब बन जाती है। तो अब आप वेट करो। बीएनबी की प्राइस अभी ओवर पंप इसलिए हो रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि एचएफटी कॉइन आने वाला है, और उसके लिए आपको लॉन्च पैड में बीएनबी चाहिए होते हैं। तो बीएनबी लोग बाय करेंगे, तो बीएनबी इसलिए अभी तेजी से ऊपर जा, लेकिन जैसे एचएफटी कॉइन लिस्ट हो जाएगा बाइनेंस के ऊपर, बीएनबी की कीमत वापस अपने लेवल पर आ जाएगी। और 330 वाला एरिया जो है वो बीएनबी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आप बीएनबी को बाय कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है। प्रीमियम में हमारा बहुत बड़ा डिस्काउंट आने वाला है 10,000 सब्सक्राइबर्स के बाद। तो सिर्फ हम 700 सब्सक्राइबर्स पीछे, जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, ताकि आपको डिस्काउंट देखने को मिले। डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, ताकि इस तरीके की जितने भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको वहां पे अप टू डेट करता रहूंगा। स्कैमर से बच के रहो, किसी को अपना पैसा नहीं दो। प्रीमियम ज्वाइन करने से व्हाट्सएप पे डील करो, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।